आपको अपमान करने का अधिकार किसने दिया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस पूरी घटना का सार है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे उस टकराव की गहराई में ले जाता है। तो चलिए, प्रयागराज के माघ मेले में 18 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की जुबानी, उनकी नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये टकराव शुरू कहाँ से हुआ? इसे समझने के लिए हमें उस दिन की सुबह पर वापस जाना होगा, जब हर तरफ शांति थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। देखिए, उस दिन की शुरुआत किसी लड़ाई झगड़े से नहीं हुई थी, बल्कि गहरी आस्था और भक्ति के साथ हुई थी। शंकराचार्य को तेज बुखार था, फिर भी उन्होंने मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने का फैसला किया था। ये उनकी अपनी आस्था थी। शिष्यों के मुताबिक उनका जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नियमों के साथ संगम की ओर बढ़ रहा था। मतलब किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो संगम के पास पहुंचे, अचानक ही पूरा माहौल बदल गया। जहां शांति थी, वहां अब तनाव ने अपनी जगह बना ली थी। शिष्यों का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी शंकराचार्य की पालकी के पास आए और एक ऐसे लहजे में चिल्लाए जिसे शिष्य अपमानजनक मानते हैं, नीचे उतरो, नीचे उतरो। और बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ पुलिस की जिद थी कि उन्हें पालकी से नीचे उतारा जाए, दूसरी तरफ शिष्यों की दलील थी कि इतनी भीड़ में भगदड़ से बचने और गुरु की सुरक्षा के लिए पालकी जरूरी है। शिष्यों का ये भी आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ा, धक्का मुक्की की, ताकि वो अपनी अगली कार्रवाई को सही ठहरा सके। मतलब एक तरह से एक झूठी कहानी बनाई गई। शिष्यों के अनुसार इसके बाद पुलिस वाले चिल्लाने लगे कि शिष्य गालियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक झूठा आरोप था, एक बहाना था, ताकि बल का इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बहस या कहा-सुनी तक सीमित नहीं रहा। अब बात करते हैं शिष्यों के उस बयान की जिसमें वो शारीरिक हिंसा के गंभीर आरोप लगाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये उन गंभीर आरोपों को दिखाते हैं जो शिष्य लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक मारपीट नहीं थी, बल्कि ये उनके धर्म, उनकी आस्था और उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। इसके बाद ये पूरी घटना सड़क से हटकर पास में ही लगे पुलिस के एक तंबू के अंदर पहुंच गई, एक ऐसी जगह जहां बाहर से कोई कुछ देख नहीं सकता था। अब शिष्य जो दावा करते हैं कि उस तंबू के अंदर उनके साथ क्या-क्या हुआ, वो उनकी पूरी आपबीती का शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। जरा इस नंबर को देखिए, 5%। शिष्यों का साफ-साफ कहना है कि जो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, वो असल घटना का सिर्फ 5% हिस्सा था। यानी 95% हिस्सा तो कभी कैमरे पर आया ही नहीं। उनका ये भी दावा है कि तंबू के अंदर उन्होंने एक अधिकारी को फोन पर किसी से ये कहते हुए सुना, बहुत मारा इनको। शिष्यों ने अपनी चोटों के बारे में भी बताया है और ये भी कहा कि उन्होंने अपनी चोटें अपने गुरु से छुपाईं ताकि वो ये सब जानकर और परेशान न हों। अब इस घटना के बाद कुछ वीडियो भी सामने आए जो काफी वायरल हुए। इनमें कुछ शिष्य पुलिस के साथ भिड़ते हुए दिख रहे थे। शिष्यों ने इन वीडियोस पर भी अपनी सफाई दी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बच्चे का हमला था या फिर अपने गुरु को अपमानित होते देख उसकी एक स्वाभाविक, एक बेबस प्रतिक्रिया थी। ये बयान उनके अंदर के गुस्से और उनकी बेबसी को दिखाता है। वो मानते हैं कि अपने गुरु के सम्मान की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था और वो उसमें नाकाम हो रहे थे। लेकिन शिष्यों की कहानी सिर्फ मारपीट या अपमान पर ही खत्म नहीं होती। उनका सबसे गंभीर आरोप पुलिस की बर्बरता से भी कहीं आगे जाता है। वो कुछ सीधे सवाल पूछते हैं, जैसे उनके गुरु को सबसे अलग थलग क्यों कर दिया गया, क्यों उन्हें सिर्फ पुलिस ने घेर लिया। उनका मानना है कि ये सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने का तरीका नहीं था, इसके पीछे कोई और ही ज्यादा खतरनाक इरादा था। शिष्यों का साफ कहना है कि इस मामले को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। उनके लिए ये मुद्दा राजनीति का नहीं, बल्कि उनके धर्म का पालन करने के मूल अधिकार पर हुए हमले का है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ भीड़ को संभालने में हुई एक बड़ी गलती थी या फिर ये एक सोचा समझा निशाना बनाकर किया गया हमला था? हो सकता है सवाल का कोई एक सीधा जवाब कभी ना मिले, लेकिन ये घटना अपने पीछे कई बेहद गंभीर सवाल जरूर छोड़ जाती है।